आज जनता सवाल पूछ रही है कि सामान्य सीट का मतलब क्या है। इसमें स्पष्टता क्यों नहीं है, ये एक सवाल है। निष्पक्षता क्यों नहीं है, और अगर सामान्य की सीट पर ओबीसी और एससी एसटी लड़ सकते हैं, अगर वो सीट ओपन है तो फिर इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती, साफ साफ क्यों नहीं बताती। सामान्य का मतलब बेचारा, सामान्य का मतलब उस पर कोई भी हमला कर सकता है। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज जनता का एक सवाल है और उसी सवाल को पूछने के लिए इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पर हमारे अपने लोग पीटे जा रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। मैं करणी सेना और उन सभी जो संस्थाएं वहाँ इकट्ठी है और सामान्य के लिए लड़ रही है, सामान्य के हक और उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है, उनका बहुत आभार, साधुवाद, दोनों हाथ से सैल्यूट, नमन, प्रणाम। आज देश में सामान्य शब्द बहुत बुरी स्थिति में है। चुनाव की बात करें तो मुझे लगता है सरकार और चुनाव आयोग को साफ साफ आम जनता को जवाब देना चाहिए कि सामान्य का मतलब क्या है। अगर आपने टिकटों का बंटवारा, क्षेत्र का बंटवारा जाति के आधार पर किया है तो एससी की सीट पर एससी खड़ा होगा, एसटी की सीट पर एसटी खड़ा होगा और ओबीसी की सीट पर ओबीसी होगा, लेकिन सामान्य की सीट पर ये तीनों खड़े हो सकते हैं। लेकिन सामान्य इन तीनों के सीट पर अपना दावा नहीं ठोक सकता, उसकी बात शुरू ही नहीं होगी, फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ये सवाल है, व्यवस्था पर सवाल है। मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं हूँ, हमारा चैनल ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन हम अपने हक की बात तो कर सकते हैं। सामान्य का मतलब क्या हुआ? मतलब एक सीट ओपन है, उस पर कोई भी आएगा, दावा ठोकेगा और जीत कर चला जाएगा, हार कर चला जाएगा। अब अगर मैं जोधपुर के एक वार्ड की बात करूं जो दोबारा सामान्य हुआ है, पूर्व में ये वार्ड 18 दक्षिण था, इस वक्त ये वार्ड 16 है। वार्ड संख्या 16 में 15, 16, 17 ये वार्ड सेक्टर आते हैं हाउसिंग बोर्ड के, और सेक्टर 8 आता है। पूर्व में ये सामान्य हुआ था और तब भी सामान्य के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, उस पर अतिक्रमण हुआ, हमला हुआ और वहाँ से विक्रम सिंह पंवार को टिकट दिया गया। दोबारा सीट सामान्य हुई है और फिर विक्रम सिंह दावेदार है, और तो और वो दावा ठोक कर कहता है कि विक्रम सिंह ठाकुर अपना टिकट लेकर आएगा, विकी को कोई रोक नहीं सकता। ये ऐसे दावे इस स्टाइल में क्यों कह सकता है? उसकी वजह है वृद्ध हस्त है कुछ नेताओं का। एक बड़ा सा भगोना होता है जिसको नेता कहते हैं, तो उसके अंदर एक टन टन की आवाज़ आती है। आप समझ सकते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। इस वक्त ऐसा सुना जाता है, लोग कहते हैं, फिजाओं में एक बात गूंज रही है कि विक्रम सिंह ने आशीर्वाद ले लिया है, फाइनल हो गया है कि ये सीट फिर से ओबीसी में चली जाएगी। सामान्य की सीट पर ओबीसी चुनाव फिर लड़ेगा, टिकट हो चुका है। अब टिकट मांगना जाना ये सब कुछ बात खत्म। मतलब सीट सामान्य होते ही, चुनाव घोषणा होते ही यह तय था कि यहाँ विक्रम सिंह पंवार खड़ा होगा, फिर से टिकट लाएगा, और टिकट हो चुका है। अब निचला स्तर जो है उसको ना नहीं कर सकता, क्योंकि टिकट के लिए बहुत ऊपर से फोन आया है। राजस्थान के बाहर विक्रम सिंह पंवार अपनी यात्रा कर चुका है और उसका टिकट फाइनल हो गया। ये कुठाराघात है, ये हमला है और ये गलत है। फिर ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? क्यों लॉटरी का सिस्टम किया गया? पहली बार में ऐसा क्यों नहीं कह देते कि यहाँ ये नेताजी के रिश्तेदार, परिचित, मिलने वाला ये कार्यकर्ता खड़ा होगा? क्या भाजपा के पास सामान्य कार्यकर्ता नहीं है? केवल एक बार कह दीजिए सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा, हमारे घर के बाहर आ जाइए, जिलाध्यक्ष के घर के बाहर, विधायक के घर के बाहर, सांसद के घर के बाहर ट्रैक्टर भर भर कर लोग पहुंच जाएंगे, कारों का हुजूम लग जाएगा, मोटरसाइकिल का स्टैंड जैसी स्थिति आ जाएगी। वहाँ ऐसे कई सारे कार्यकर्ता है, और ये एक वार्ड की नहीं, मैं पूरे राजस्थान की इस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। ये सरकार से सवाल है, ये चुनाव आयोग से सवाल है, ये उस पूरी व्यवस्था से सवाल है कि ऐसा क्यों? फिर आप चाहते हैं कि सामान्य की सीट पर आप अतिक्रमण करें, दोबारा से हमला करें और आपको वोट भी सामान्य ही देंगे।
क्योंकि जब वार्ड सामान्य है तो वहाँ सब के सब लमसम जो वोटर्स हैं वो सामान्य हैं। ये पूरे राजस्थान का परिदृश्य हो चुका है। सामान्य पर कभी भी, चूंकि सामान्य अपने हक के लिए कभी ट्रेनों की पटरियां नहीं उखाड़ता, सामान्य बसों के अगर लेट नहीं जाता, बसें नहीं जलाता, सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए सामान्य की तरफ ध्यान देने की ना प्रधानमंत्री को जरूरत है, ना ही किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उसके लिए इस वक्त जंतर मंतर पर कई संस्थाएं जो सामान्य के लिए लड़ रही है, करनी सेना लड़ रही है। कमाल की बात है कि सामान्य को कुछ नहीं देने की इच्छा होती है। ये चीज कोई नई नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। ये सिस्टम है कि सामान्य का क्या मतलब है, क्यों दिया जाए कुछ भी। बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सामान्य सबके साथ में नहीं आता, सबके विकास में सामान्य नहीं आता। जब उसको हक देने की बात आती है तो सामान्य को बाहर किया जाता है। सामान्य क्या है, इतना बेचारा क्यों? केवल इसीलिए कि वो उग्र होकर हमले नहीं करता, वो बदतमीजी नहीं करता, वो धमकी नहीं देता, वो गाली नहीं देता, वो देश को आग लगाने की बात नहीं करता, बस इसीलिए। मेरे सवाल का आप भी जवाब लिखिए कि आपको क्या लगता है। हमारा ये सिस्टम जिसकी जो बात हो रही है वो ऐसा क्यों करता है, ये भेदभाव क्यों? पहले से ही सामान्य दबा और कुचला है। आप खुद देख लीजिए, जैसा कहा जाता है कि दबी कुचली जातियां वो थी जो SC ST है। SC ST कलेक्टर, SP, IG, DG और मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। विधायकों में कोटा होता है, पार्षदों में भी कोटा होता है। सामान्य कहाँ पर है? ये परिसीमन, ये लॉटरी, ये नाटकबाजी, मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी टीम को लेकर बैठते हैं और दबाव में, प्रेशर की वजह से जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहा है, उस दबाव की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ती है और वो कहते हैं कि सामान्य की सीट पर सामान्य ही चुनाव लड़ेगा। बहुत परिस्थिति बदलती है या अनुकूल नहीं रहती है परिस्थिति, तो प्रदेश स्तर पर उसकी स्वीकृति ली जाए कि सामान्य के स्थान पर OBC या अन्य को उतारा जाए। ये रिपोर्ट कौन देगा? नीचे से? नीचे से तो पहले से ही तय होता है कि सामान्य की सीट को निपटा दो, दबा दो, कुचल दो। और हैरानी की बात, आप आश्चर्य करेंगे कि सामान्य की सीट पर कब्जा करवाने वाले, सामान्य की सीट पर अतिक्रमण करवाने वाले सामान्य है। अब चाहे जिले से प्रदेश तक के जो स्तर के नेता है वो सब सामान्य हैं। बड़े मंत्री या विधायक जोधपुर में है वो भी सामान्य से आते हैं, लेकिन टिकट OBC को दिलवाने में वो दिन रात एक कर देंगे। सामान्य की सीट पर OBC को टिकट दिलवाने का काम। कितनी हैरानी की बात है। कोई कुछ नहीं बोल सकता, बोलते ही पार्टी से बाहर निकाल देंगे या उसका करियर नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। उसके पास अगर कोई पद है तो छीन लिया जाएगा, उसको एक तरफ कर दिया जाएगा, उसको पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा। धीरे धीरे लोग उसको फ़ोन करना बंद कर देंगे और वो उदास परेशान घर पर बैठा रहेगा कि मैंने 25-30 साल इस पार्टी को दिए। वो पार्टी कोई भी हो सकती है, वो केवल भाजपा की बात नहीं है। इस वक्त भाजपा की बात केवल इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, इसलिए भाजपा से सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल है कि सभी पार्टियों के लिए ऐसा क्यों किया जाए, सामान्य को उसका मौका क्यों नहीं दिया जाए। इस पर आप क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। मेरी बात आपको कैसी लगी? किसी के खिलाफ हम नहीं हैं, क्योंकि OBC, SC ST ये सब हमारे दोस्त हैं, कई सारे हमारे सहयोगी हैं, हमारी टीम में रोज़ साथ में काम करते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि भाई साहब इस बात को आप भी कीजिए, उठाइए। बिल्कुल सही कहते हैं आप। ये गलत है कि आपकी सामान्य की सीट पर किसी को भी टिकट दे दिया जाए। हमारी टीम में हमारे परिचित, हमारे साथी, हमारे मित्र कोई भी इस बात पर नाराज़ नहीं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा भाई साहब आप ठीक कहते हैं। मैंने सुबह पोस्टर रिलीज़ किया था फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, तो जो कमेंट आए, जो लोगों ने फ़ोन किए, वो लमसम OBC और SC ST थे। मुझे अच्छा लगा कि वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। लेकिन व्यवस्था और सरकार क्या कर रही है? जवाब चुनाव आयोग और सरकार को देना है। यही स्थिति रही तो चुनाव एक बार फिर आएंगे 2.5 साल बाद, और यही सामान्य यहीं आपको मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।